तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए सीईटी के आंसर की रिलीज होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपनी आंसर की में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले जो कि रॉन्ग है या फिर ऑप्शन ही जो है वो वहाँ पे रॉन्ग दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो ऑब्जेक्शंस है वो भी जो है वो रेज किए हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप रहेगी, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद क्या होगा, कौन से स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, साथ ही में जो रिजल्ट है ये इसका जो है वो कब तक लगता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड क्या सच में आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिलते भी है या फिर नहीं, तो इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए गाइस, डिटेल में मैं आपको सारी जो प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। तो देखो, अभी हमारी जो आंसर की है वो रिलीज हुई है, ये आप बस 30 तारीख तक जो है वो चेक कर पाओगे। उसके बाद आप कभी भी अपनी जो आंसर की है वो देख नहीं पाओगे। तो चेक करना है तो 30 तारीख तक आप जो है वो कर सकते हो। आंसर की में अभी काफ़ी सारे लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस है वो भी जो है वो रेज़ किए होंगे। अब ऑब्जेक्शन रेज़ किए हैं तो इन ऑब्जेक्शंस को जो है वो सीईटी सेल जो है वो देखेगा। तो ये ऑब्जेक्शंस अभी जो है वो सीईटी सेल के पास जो है वो जाएंगे। वो अपने ऑब्जेक्शन सारे जो है वो देखेंगे, उनके जो टीचर्स है वो उसे देखेंगे कि क्या सही ऑब्जेक्शन रेज़ किया है या फिर नहीं। एंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हमारा रिजल्ट, नॉर्मल रिजल्ट लगने के पहले एक ऑब्जेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो लगेगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जितने भी ऑब्जेक्शंस हमने रेज़ किए हैं अब उसमें से कितने राइट है एंड कितने रॉन्ग है। अब ये रिज़ल्ट कैसा दिखता है, क्या उसमें रहता है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये है गाइस लास्ट ईयर का ऑब्जेक्शन का रिज़ल्ट। इसमें इन्होंने डिटेल में बताया रहता है ये स्टूडेंट्स को कि क्या सारी चीज़ें जो है वो हुई है, कौन सी शिफ्ट है, ये सारी जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। एंड फिर यहाँ पे ये सेक्शन वाइज पूरा एनालिसिस देते हैं कि कितना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुआ था। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 43 ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज हुए थे, जिसमें 14 यूनिक क्वेश्चंस थे। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे 43 स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे, ठीक है, बट ये 43 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेम ही क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया होगा। इसलिए जो यूनिक क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे बस 14 क्वेश्चन थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था, ठीक है, 14 क्वेश्चन। फिर लॉजिकल में 47 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, क्वांट्स में 18 क्वेश्चन के ऊपर, वर्बल में 20 क्वेश्चन के ऊपर। तो टोटल 99 क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज किए गए थे, ठीक है। अब देखो गाइस, 99 नंबर सुनने में बढ़िया लगता है, बट क्या 99 में से 99 मार्क्स आपको मिले थे? लास्ट ईयर तो ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो सीईटी सेल ने जो है वो बोल दिया था कि कोई भी चेंज हम जो है वो नहीं करने वाले, बिकॉज होगा कि रीज़न सही नहीं है या फिर जो ऑब्जेक्शन है वो जो है वो गलत वे से जो है वो रेज किया होगा। अब देखते हैं कि कितने चेंज जो है वो हुए थे एंड के सच में स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिले भी थे या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर डिटेल में इन्होंने शिफ्ट वाइज बताया है कि कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हुआ था एंड उसका क्या हमने अपडेट जो है वो दिया है। तो पहले इवनिंग शिफ्ट का इन्होंने बताया, लॉजिकल रीजनिंग का ये क्वेश्चन आईडी थी जिसमें पहले ही क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें जो है वो मार्क भी करके रखा है कि किस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, पहले तीनों क्वेश्चन में कोई भी जो चेंज है वो नहीं हुआ था, तो गए 3000 रुपये यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इवनिंग स्लॉट, तो यहाँ पे है 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। तो यहाँ पे ये हुआ होगा कि ऑप्शन ही सारे रॉन्ग होंगे या फिर जो क्वेश्चन ही है वो पूरा रॉन्ग होगा, इसलिए यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को, वो स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को 1 मार्क जो है वो मिल गया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खुश हो गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन था वैसे एंड और एक क्वेश्चन था। तो लास्ट ईयर इवनिंग शिफ्ट में 3 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे सभी स्लॉट के मतलब उस स्लॉट के स्टूडेंट्स को 3 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो दिए थे, ठीक है। मतलब अगर आपको 97 मार्क्स थे तो आंसर की का ये रिजल्ट लगने के बाद ऑब्जेक्शन का, तो आपके 100 मार्क्स जो है वो हो गए होंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स एक अच्छा स्कोर है जिससे आपको परसेंटाइल में जो है वो अच्छा खासा चेंज जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे तो इवनिंग स्लॉट वालों का जो है वो फ़ायदा हुआ था जिनका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 10 तारीख को, ठीक है। फिर नेक्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे मॉर्निंग का दिया हुआ है, तो मॉर्निंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे 1 मार्क जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो दिए गए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन रेज करने से आपका फ़ायदा जो है वो होता है, बट यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे कोई भी जो चेंज है वो नहीं आया है, तो यहाँ पे आपके पैसे भी जो है वो वेस्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इसमें तो है ही नहीं, मतलब कोई चेंज ही नहीं होता। कुछ में यहाँ पे आंसर की अपडेटेड। अब आंसर की अपडेटेड मतलब क्या होता है, सपोज इस साल एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे कज़न एंड नेफ्यू वाला, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, जहाँ पे नेफ्यू आंसर दिया है बट एक्चुअल में जो आंसर है वो कज़न है। तो यहाँ पे आंसर की को जो है वो अपडेट किया जाएगा। जिन्होंने कज़न टिक किया है उन्हें मार्क्स मिलेंगे, जिन्होंने कोई और टिक किया है तो उन्हें जो मार्क्स है वो नहीं मिलेंगे एंड यहाँ पे जो मार्क्स है वो भी कम होंगे। अब जिन्होंने गलती से नेफ्यू टिक किया होगा बट अभी तो एक्चुअल में आंसर कज़िन हो जाएगा, तो फिर जिन्होंने नेफ्यू किया उनको अभी जो मार्क्स दिख रहे होंगे उनके जो मार्क्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये भी वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो इससे
अच्छा खासा आपके रैंक में जो डिफरेंस है वो आता है, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी तो कोई चेंज है ही नहीं। यहाँ पे एक आंसर की अपडेटेड है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ जो सिनेरियो है वो हुआ होगा। यहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़े हैं। तो देखो हर साल ऑब्जेक्शन का जब रिजल्ट लगता है तो मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि आप कितने लकी हो एंड कौन से स्लॉट में आप थे। अगर आपके स्लॉट में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट ही आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज वहाँ पे ओवरऑल आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। बट वो फिर पूरे स्लॉट का जो है वो बढ़ने वाला है। इसके अलावा आंसर की अपडेट वाला ये जो है ये अच्छा रहता है, बिकॉज इससे कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कम होते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल जो रैंक है वो भी अच्छा खासा जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर आपको मन में ये क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्शन उठाने से जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। ऑब्जेक्शन अगर आप रेज करते हो एंड अगर आपके ऑब्जेक्शन राइट आते हैं तो आपके ज़रूर जो मार्क्स है एंड जो परसेंटाइल है वो बढ़ सकता है। साथ ही में इसके अलावा जो रैंक्स है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा जो इंक्रीज़ है वो जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर आंसर की अपडेट वाला होता है तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं, जिनके अभी राइट दिख रहे हैं एंड जिनके अभी रॉन्ग दिख रहे हैं उनके जो है वो राइट हो सकते हैं। तो इससे भी अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो हमारे रैंक्स में जो है वो आ सकता है। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है। बट वही यहाँ पे जो पैसे वो ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन रेज करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बट काफ़ी सारे क्लासेस वगैरह भी जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करते हैं, तो उससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं भी करते हो बट किसी और स्टूडेंट ने आपके स्लॉट में ऑब्जेक्शन रेज किया है तो उसका भी फ़ायदा हमें जो है वो मिलता है। अगर सपोज़ आपके स्लॉट में 2000 या फिर सपोज़ कहते हैं 20,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी, तो उन 20,000 में से सपोज़ 10 स्टूडेंट ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया किसी क्वेश्चन के ऊपर एंड 10 में से अगर 10 भी राइट होते हैं तो सभी स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मैंने तो ये रेज नहीं किया है बट तब भी आपको जो फ़ायदा है वो होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस ये ऑब्जेक्शन का चीज़। अब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लगने में भी जो है वो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब कब तक ये आएगा वैसे मैं आपको डेट्स वगैरह जो है वो अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा गाइस अभी आपको मार्क्स पता चल गए, तो उसके बेसिस पे आपको कितना परसेंटाइल मिलेगा वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो उस पर बेसिस पे गाइस आप एमबीए के कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी ये जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। साथ ही में यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। वही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज जानना है जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर या फिर औरंगाबाद, नासिक, अमरावती, तो ये भी आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पे जो है वो देख पाओगे कि कहाँ पे कौन सा कॉलेज है एंड कितने परसेंटाइल पे वहाँ पे जो है वो एडमिशन आपको जो है वो मिल सकता है। तो इससे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना आपके लिए जो है वो बहुत ईजी जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।